आप सभी आत्म कल्याण के लिए धर्म की आराधना कर रहे हो। आचार्यों की वाणी सुनने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। स्वाध्याय मन के विकल्पों को दूर करता है और मन शांति भी प्रदान करता है। शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्र में लिखी हुई बातों को समझने से धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। हमारे लिए है क्या है और उपादेय क्या है, ऐसी बुद्धि जागती है। इसलिए स्वाध्याय भी एक आवश्यक माना गया है, गृहस्थों के लिए भी और मुनियों के लिए भी। मुनियों के षड आवश्यकों में उसका स्थान भले ही ना हो, लेकिन स्वाध्याय की आवश्यकता तो सतत सभी के लिए है। स्वाध्याय विकल्पों को विश्रांति देता है। स्वाध्याय तत्व की नई नई समझ देता है। इसलिए हम और आप प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में कह रहे हैं कि हमारे लिए उपकारक क्या है और अपकारक क्या है। उपकारक का मतलब है हितकारी क्या है और अपकारक का मतलब है अहितकारी क्या है। उच्चारण करेंगे। श्लोक नंबर 19वां है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम्। एक साथ मिलकर के यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम्। जीव और देह, इसकी बात की जा रही है। जीव का स्वरूप स्वभाव अलग है, देह का स्वरूप स्वभाव अलग है। जीव में जो गुणधर्म पाए जाते हैं वो देह में कभी नहीं आ सकते, और देह में जो गुणधर्म है वो जीव में कभी नहीं जा सकते। जीव चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान दर्शन आदि गुणों से युक्त है। शरीर पुद्गल स्वभावी है, स्पर्श रसगंध वर्णात्मक इसमें गुण हैं, और यह पूरन और गलन स्वभाव को लेकर के है। बनना और मिटना बिखरना इसका काम है। संयोग दोनों का है। वर्तमान में अगर विचार करें तो जीव भी हमारा स्वतंत्र नहीं है, और जो शरीर जीव से जुड़ा है वह भी अपने स्वभाव में स्वतंत्र नहीं है। शरीर पौद्गलिक है, स्कंध रूप है। स्कंद पुद्गल की विभाव परिणति है। हमारे तुम्हारे को मिले हुए ये शरीर जो हैं, ये पुद्गल के विभाव परिणमन के रूप में है। इसीलिए
जब हमारी ऐसी स्थिति बनी ही है कि जीव और शरीर, हम ये विचार करें कि ये शरीर छूट जाएगा तो फिर छुटकारा मिल जाएगा, नहीं। आयु कर्म पूरा होने के पहले पहले या आयु कर्म के पूरा होते होते अगले आयु कर्म का इंतजाम हो जाता है। और जब अगला आयु कर्म का इंतजाम होता है तो उससे कोई गति मिलती है, गति से फिर शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनमें फिर वो राग द्वेष करती हैं, राग द्वेष से फिर कर्म का बंद होता है, कर्म के बंद होने में फिर से जीव को प्रभाव में जाना पड़ता है, नई गति में जाना पड़ता है, नई गति में नया शरीर मिलता है और ये क्रम चैन चल रही है। अब यहां पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, समझने की बात कह रहे। यत जीवस्य, जो आत्मा का उपकाराय, उपकार करने वाला है, यानी जो कार्य इस जीव का, इस आत्मा का उपकार करने वाला है, तद्देह से अपकारकम, वह कार्य शरीर को अपकार करने वाला होगा। जिससे जीव का भला होने वाला है, वैसे कार्य से जीव शरीर को कुछ परेशानी महसूस होगी। भला किसका होगा? भला तो जीव का होगा, लेकिन बुरा किसे लगेगा? शरीर को बुरा लगेगा। अब शरीर को बुरा लगेगा तो शरीर को अच्छा लगाओ, तो शरीर को अच्छा लगाओगे तो जीव को बुरा लगेगा। रहना साथ में है और इसके लिए करो तो इसको बुरा लगता है, इसको करो तो इसको बुरा लगता है। मामला बड़ा पेचीदा है। दो ही भैया हैं घर में। अब पिताजी इसका भला करते हैं तो इसका बिगाड़ दिख रहा है, इसका भला करते हैं तो इसका बिगाड़ दिख रहा है। मामला उलझा हुआ है। जो जो कार्य जीव का कल्याण करने वाले हैं, वो सारे कार्य शरीर को पसंद ही नहीं आते, और जो जो देह को, शरीर को पसंद आते हैं, वो जीव के कल्याण में सहायी नहीं हो पाते। अब क्या करें? दोनों एक साथ हैं। अलग अलग होते तो एक को छोड़ देते। दोनों भैया को साथ रहना है और दोनों को अच्छा लगे। ऐसा कौन सा काम करें जो दोनों को अच्छा लगे? पिताजी तो यही सोचेगा, ऐसा कोई काम करो जो दोनों को अच्छा लगे। अरे तो पिता तो दोनों बच्चों को अच्छे लगने वाले काम कर सकता है, लेकिन हम और आप शरीर को भी अच्छा लगे और जीव को भी अच्छा लगे, ऐसा कौन सा काम करेंगे? हाँ, जीव को जो कल्याणकारी कार्य हैं, वो देह को अनिष्टकारी प्रतीत होंगे ही होंगे, और जो देह को इष्टकारी प्रतीत होंगे, वो जीव को अनिष्टकारी प्रतीत होंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो आत्मा का उपकार करने वाला है, वह कार्य शरीर का अपकार करने वाला है। तथा यत जो देह से उपकाराय, शरीर का उपकार करने वाला है, तत् वह जीव से अपकारकम, आत्मा का अपकार करने वाला है। भावार्थ देखो, मिलान करें। अनशन आदि तप का अनुष्ठान करना। क्या? अनशन आदि,
आदि से क्या क्या लेंगे? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन और कायिक क्लेश। ये बाह्य तप हैं। ये कौन से तप हैं? बाह्य तप। 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अंतरंग। तो तप कोई भी किया जाए, बर्तन तपेगा तो शुद्ध होगा, और बर्तन अगर तपना नहीं चाहे तो उसके अंदर आई हुई विकृति कैसे निकल पाएगी? तपना तो पड़ता ही है। तो अनशन आदि तपों का अनुष्ठान करना। अनशन, अनशन किसे कहते हैं? असन यानी भोजन। अशन का अर्थ क्या होता है? भोजन। और न असन, अनशन। अनशन, अनशन उपवास को कहते हैं। अब बाहर राजनीति में अनशन अलग किए जाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो अपनी मांगों के लिए अनशन करते हैं। यह परमार्थ की भावना से अनशन किया जाता है। अनशन यानी न असन अनशनः। असन यानी भोजन। भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। अन्न में क्या आएगा? दाल, चावल, रोटी आदि ये अन्न में आते हैं। अनाज अन्न में आता है। पानम, पानम में क्या आएगा? अन्न, पानी। पानी के साथ में और भी पेय पदार्थ आ जाएंगे। पानी तो लास्ट का पेय है, उसके और पहले पहले भी बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जो पीने में आते हैं, वो पेय। अन्नम पानम। खाद्यम, खाद्यम का मतलब है कि मूल भोजन के साथ में जो तुम्हारे अतिथि, मेहमान और सहयोगी पार्ट के रूप में रहते हैं हाँ, वो डब्बा अलग से खुलता है बाद में, भोजन वाला अलग रहता है। अरे वो वाला तो उठाओ ना, उसमें क्या क्या रखा है। मतलब वो सब खाद्य में आएगा। और लेह, लेह का मतलब है इन सभी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो आपने और इंतजाम कर रखा है। चटनी आदि, अचार आदि जो भी है, ये हालांकि लेह का मतलब है जो पीसे गए हैं। ऐसे उस लेह आदि को, लपसी अगर अनाज की बनी है तो वो अन्न में आ जाएगी। लेह में अनाज नहीं आएगा। लेह में जैसे कि नींबू की चटनी बना ली, इमली की चटनी बना ली, आंवले की चटनी बना ली है, इलायची वगैरह आपने मिला ली। ये सभी टेस्ट बढ़ाने वाले लेह में आएंगे। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम। एक व्यक्ति ने हमसे बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया, हम ही दुविधा में पड़ गए। उत्तर देने में हमें भी बहुत सोचना पड़ा। उसने प्रश्न क्या कर दिया? उसने प्रश्न ये कर दिया कि महाराज जी, आप आहार की बात कर रहे हो, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। और 4 प्रकार के भोजन का त्याग मतलब चतुर्वेद आहार का त्याग है। तो चारों प्रकार के भोजन का त्याग करने वाला
बीड़ी सिगरेट पी सकता कि नहीं पी सकता? हम उत्तर देने के लिए सोच रहे थे, उसने एक प्रश्न और कर दिया। बोले कौन से में, अगर बीड़ी सिगरेट कोई पीता है तो कौन से आहार में लेंगे इसको? अन्न में लेंगे, पान में लेंगे, खाद्य में लेंगे, लेह में लेंगे, किस में ले सकते हैं? अब मुझे लगा यार ये तो वाकई में सही कह रहा है, चारों प्रकार के आहार में तो इसको लिया नहीं जा सकता। क्यों भाई, किस में लें? अन्न में तो ले नहीं सकते, पान में नहीं ले सकते हैं, खाद्य लेह भी नहीं है। अब वो कहने लगा तो किस प्रकार के आहार में लेंगे इसको? और अगर ये चारों प्रकार के आहार में नहीं है तो क्या बात हो गई, उपवास के दिन भी पी सकते हैं। अरे मैंने कहा तो और आगे बढ़ गया। तो हमने उसको कहा कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि चारों प्रकार के आहार का जो त्याग कर रहा है, ऐसा वो त्यागी, ऐसे नियम का पालन करने वाला बीड़ी सिगरेट पिएगा ही नहीं। भले आप उसे गैस मानो, भले वो 4 प्रकार के आहारों में सम्मिलित ना भी हो रहा हो लक्षणों के अनुसार, लेकिन चारों प्रकार के आहार को त्याग करने जैसा बड़ा नियम लेने वाला, उसके पहले ये जो व्यसन में आते हैं, मादक पदार्थ में आते हैं, मध्य में जिनको गिना जा सकता है, इनका त्याग वह पहले करेगा। इनका त्याग करेगा तो ही उसका यह त्याग बड़ा माना जाएगा। इसका तो त्याग नहीं किया और उपवास करके बैठ गया। ठीक है, अगर त्याग नहीं भी है तो भी उपवास माना जा सकता है, लेकिन उपवास के दिन इनका सेवन नहीं कर सकता, ये माना जाएगा। उसे दूसरे तरीके से समझाया तो बात उसको समझ में आ गई। अनशन आदि तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन और काय क्लेश। क्या बात है! देखो कितना आनंद आता है स्वाध्याय में। स्वाध्याय शास्त्र की गद्दी मानी जाती है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, धर्म का मंच, प्रामाणिक मंच माना जाता है। इस मंच से नपी तुली बात होना, ऐसी बात होना जो राग द्वेष को घटाने वाली हो, समाज में समरसता बढ़ाने वाली हो, व्यक्ति व्यक्ति में सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, रत्नत्रय के गुण बढ़े, सद्भावना बढ़े, मंच से ऐसा ही जिनवानी का प्रतिपादन होना चाहिए।